इंडिया करीब 200 साल गुलाम रहा अंग्रेज़ों का और अंग्रेज़ों ने इसको जम के लूटा। रेलवे लाइन बनाई गई, यहाँ के इंडस्ट्रीज को ख़त्म किया गया, आर्किटेक्चर को ख़त्म किया और एक नौकरशाही वो अडॉप्ट करके चले गए यहाँ पे, जो नौकर बनाने वाला सिस्टम था पूरा। लेकिन जब भी तुम ये देखोगे ना कि इंडिया का जो गुलामी है वो काफ़ी सारे पन्ने लेके आती है। ठीक है, इंडिया को लूट लूट के अंग्रेज़ों ने मतलब वहाँ पे अपना एक तरह से साम्राज्य खड़ा कर लिया। और जो अंग्रेज़ों के बारे में एक कहावत बोली जाती है उस टाइम पे कि उनका जो सूरज है ना कभी ढलता नहीं था सल्तनत का, क्योंकि इतने कंट्रीज़ में उन लोगों ने राज कर रखा था और राज था उनका। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उसके बारे में नहीं है। अगर हम अब बात करने वाले हैं रिसेंटली जो आपका इंडिया और EU रिलेशंस आपके, उसके बारे में देखो। अभी G7 समिट चल रही है, लेकिन जब दुनिया एक नए ग्लोबल पावर के ऑर्डर से बेसिकली गुजर रही है ना, तो तब भारत और यूरोपियन यूनियन की पार्टनरशिप एक नए मोड पर खड़ी है आज के टाइम पे। ये रिश्ते अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटजिक अलायंस बनने जा रहे हैं, जिसे चाहे मतलब शेयर्ड वैल्यूज़ बोल लो, तुम इकोनॉमिक गोल्स बोल लो, जियोपॉलिटिकल ज़रूरतें बोल लो। अब जो इस कहानी की शुरुआत है होती है 1960 में, जब भारत और यूरोप के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज शुरू हुए और 2004 में इसे अपग्रेड करके बना दिया गया एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तब से लेकर आज तक ट्रेड हो, डेवलपमेंट हो, कोऑपरेशन हो, क्लाइमेट चेंज हो या मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स हो, इन सभी में रिश्तों को मजबूत बनाया। अब जब भी दुनिया के पुराने अलाइंसेस की तुम बात करते हो तो भारत में अपनी यूरोपियन पॉलिसीज़ को फिर से डिज़ाइन किया है, चाहे वो साइप्रस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या ब्राज़ील हो। भारत का फोकस यूरोप पर अब क्लियर है किस हिसाब से देखना है। अब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है आज के टाइम पे, लेकिन जो अमेरिका का रोल है स्पेशली ट्रम्प एरा के बाद, वो अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। रशिया अग्रेसिव हो गया है और जो भारत और यूरोपियन यूनियन है, दोनों खुद को एक मल्टीप्लायर दुनिया के इंडिपेंडेंट पोल्स के रूप में यहाँ पे देखते हैं, जिनका फोकस है एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बनाए रखना। अब इंडिया और EU के बीच में जो ट्रेड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यूरोपियन यूनियन भारत का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पर जो सबसे बड़ी कहानी है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जो 2022 में आया था आपका, और ये FTA 2025 तक कंक्लूड होने के बाद एक टारगेट है। ठीक है, अब जो नेगोशिएशंस है इस पर चल रही है, कितनी मार्केट एक्सेस होगी, इन्वेस्टमेंट के रूल्स क्या होंगे, IPR किसका होगा, ग्रेन एंड जो फेयर ट्रेड पॉलिसीज हैं वो कैसे होंगी। अगर FTA सक्सेसफुल होता है तो भारत यूरोपियन वैल्यू चेन्स का हिस्सा बन सकता है या नहीं, स्पेशली सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग में। तो 2023 के जो G20 समिट की तुम साइडलाइंस पर बात करो तो वो लॉन्च हुआ था IMEC की तरह, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के बेल्ट और रोड के जवाब में बेसिकली आपका था। और ये कॉरिडोर प्रॉमिस करता है ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी और रूल्स बेस्ड डेवलपमेंट को। अब IMEC का फोकस क्या है? रेल और शिपिंग कनेक्टिविटी को बढ़ाना, एनर्जी पाइपलाइंस को लेके आना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन, जो आपका यूरोपियन यूनियन के ग्लोबल गेटवेज भारत और की कनेक्टिविटी ड्रीम्स को आपकी यहाँ पे लेके आते हैं। अब बात करते हैं इनोवेशन की, जैसे 5G हो गया, 6G हो गया, क्वांटम हो गया, आपका AI सेमीकंडक्टर्स हो गए। ये सब भारत और यूरोपियन पार्टनरशिप्स के नए इंजन हैं और 2023 में बना ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल यही TTC में आपके प्रोजेक्ट्स को स्ट्रक्चर दिया है। अब जो ग्रुप हैं बेसिकली यहाँ पे 3 ही है। एक तो आपका स्ट्रेटजिक टेक देखा जाए, यहाँ पे ग्रीन एनर्जी टेक देखो, आप ट्रेड और रीसाइलेंट सप्लाई चेन्स देखो, जिसके बेसिस पे चीज़ें चल रही हैं। अब जो डिफेंस है ट्रेडिशनली कमज़ोर लिंक था, लेकिन जब भी आप इवॉल्व हो रहा है उसके हिसाब से आप ये चीज़ें देख सकते हो। जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इंडो पैसिफिक आपकी जॉइंट प्रोडक्शंस में या साइबर डिफेंस में, वो सब एरियाज़ में कोलैबोरेशन यहाँ पे पॉसिबल है। अब जो फ्रांस के साथ है आपका वरुणा ड्रिल, UK के साथ कोनकन और UK के साथ क्रीमेरियो सेकेंड इनिशिएटिव्स में भारत की एक्टिव पार्टिसिपेशन है और यही इन सब का प्रूफ है। अब जो रशिया यूक्रेन वॉर है, भारत न्यूट्रल रहा वहाँ पे भी, जबकि यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को ओपनली सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी दोनों पे जो आपकी रिलेशंस हैं वो ठीक रहे। जो डिफरेंस है इनके बावजूद भी कोऑपरेशन यहाँ पे कंटिन्यू है। पाकिस्तान पर यूरोपियन यूनियन ने टेररिज्म के खिलाफ भारत का स्टैंड समझा और रीजन पीस की सपोर्ट को बेसिकली यहाँ पे देखा, बिना इंटरनल मैटर्स के इंटरफेयर किया, जो यहाँ पे चीज़ें आपकी देखती है। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब भारत और EU के शेयर्ड कमिटमेंट्स हैं और जो कभी डिसएग्रीमेंट भी होते हैं पर डायलॉग्स हमेशा ओपन रहते हैं। क्लाइमेट के मामले में बात हो, दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं और CBM जैसे जो भारत के कंसर्न्स है उठाता है, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, सोलर टेक, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखी जा सकती है।
लेकिन ये रिश्ते बेसिकली आपके वाइब्रेंट थ्रेड है लोगों के कनेक्शंस का, और किस हिसाब से ये डायस्पोरा, डिप्लोमेसी, आपकी कल्चर एक्सचेंज, पार्लियामेंट फ्रेंडशिप, इन सारी चीज़ों को आपका बेनिफिशियल रहेंगे। तो यही चीज़ें देखने कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों 21st सेंचुरी के प्लेयर्स हैं, उनका रिश्ता एक टेम्पलेट बन सकता है आपके बैलेंसेस, फेयरनेस और इंक्लूसिव के साथ एक पार्टनरशिप का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंडिया अच्छा तो कर ही रहा है, लेकिन आप भी अच्छा करो, चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी स्टोरी।